हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रमिंदर। इस चैनल के ज़रिए मैं आपको 10th क्लास के मैथ्स के चैप्टर्स करा रही हूँ एनसीईआरटी से। मेरे वीडियोस को टाइम टू टाइम देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। अब मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का। प्रूव दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। हमें प्रूव करना है दैट रूट 5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इसमें मैं लेट कर लेती हूँ दैट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों लेट किया ऐसा? क्योंकि इसे प्रूव करते करते, इस सम को करते करते कुछ ऐसा स्टेप आएगा जहाँ पे कुछ गलती आएगी। उस गलती से हम ये बोलेंगे कि ये गलती कहाँ से अराइज हुई, हमारी अजम्पशन से, जो हमने एज्यूम किया कि रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो वहाँ से प्रूव हो जाएगा कि अगर ये गलत है, रूट 5 रैशनल नहीं है, तो डेफिनेटली इर्रेशनल तो है। फाइन, ओके। रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर सपोज किया। अगर ये रैशनल है तो डेफिनेटली इसे हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड एक और रिस्ट्रिक्शन होती है दैट a एंड b आर को प्राइम्स। को प्राइम का मतलब कि इन दोनों का 1 के सिवा कोई भी और फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 5/6, देखिए अब इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है आगे फर्दर। इट मीन्स इनका 1 के सिवा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स कि ये दोनों नंबर को प्राइम है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ 10/15। अब ये दोनों नंबर 5 के टेबल पे जा रहे हैं। 5 2s are 10, 5 3s are 15। तो ये आंसर आया 2/3। फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये दोनों नंबर अब को प्राइम आ गए हैं। इन दोनों का अब कोई भी 1 के सिवा फैक्टर नहीं है। तो एक लाइन यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ दैट a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या था? दैट इज a and b do not have any common factor, do not have any common factor except 1। 1 के सिवा तो नहीं है इनका कोई भी फैक्टर कॉमन except 1। ओके, अब मैं ये वाला स्टेप दोबारा से लिखूंगी, ऊपर वाला रूट 5 इज इक्वल टू a/b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर, ठीक है। यहाँ पे तो 1 था, 1 इंटू a itself, देन रूट 5 इंटू बी इज रूट 5b इज इक्वल टू a। अब मैं यहाँ पे करूँगी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो यहाँ पे रूट है इसे मैंने हटाना है। रूट 5 इंटू बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a होल स्क्वायर। फाइन, रूट 5 का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर b स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर। आपको पता है ना, रूट 5 का स्क्वायर किसी भी नंबर का रूट हो, उसका स्क्वायर हो तो स्क्वायर और रूट पावर कट जाती है और अकेला हमारे पास ये बेस बचता है 5। फाइन, अब ये देखिए यहाँ से मेरे पास आ रहा है दैट 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। कैसे? यहाँ पे देखिए साइड पे 5, जैसे मैं कोई नंबर लिखूँ सपोज 10, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। इट मीन्स कि अगर 10 को मैंने दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा तो वो दोनों ही नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं ना। देखिए 2 भी 10 को डिवाइड कर रहा है और 5 भी 10 को डिवाइड कर रहा है। फाइन, एक और नंबर देखिए जैसे 15, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब यहाँ पे 3 भी 15 को डिवाइड करता है पूरा और 5 भी करता है। इट मीन्स कि अगर किसी नंबर को मैंने दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा, इट मीन्स कि वो जो दोनों नंबर हैं वो दोनों ही इस नंबर को डिवाइड करते हैं। इसलिए मैंने लिखा 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। b स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, b स्क्वायर भी कर रहा है यहाँ पे a स्क्वायर को डिवाइड, लेकिन वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम 5 पर फोकस करेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कीजिए। फाइन, अगर 5 डिवाइड करता है a स्क्वायर को तो डेफिनेटली 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। 5 a को भी डिवाइड करता है। क्यों? इसका फिर से देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे 5 डिवाइड्स 25, ये डिवाइड का साइन है। 5 अगर 25 को डिवाइड करता है और 25 है 5 का स्क्वायर, तो 5 जो है वो 5 को भी तो डिवाइड कर रहा है ना। जैसे 3 डिवाइड करता है 9 को एंड 9 इज़ 3 का स्क्वायर, तो फिर 3 ऑल्सो डिवाइड्स 3, 3 को भी तो डिवाइड करता है। इसके कारण मैंने लिखा दैट इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन डेफिनेटली 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। अब यहाँ से एक और स्टेप लिखेंगे दैट a इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 5 इंटू सम इंटीजर। ये कैसे? इसके लिए भी आप देखिए थोड़ा सा साइड पे, अगर मैंने लिखा 5 डिवाइड्स 30,
5 30 को डिवाइड करता है, तो 30 को लिख सकते हैं 5 इंटू सम इंटीजर, है ना, लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ था इफ़ 5 डिवाइड्स a, अगर 5 a को डिवाइड करता है तो दैट a मस्ट बी रिटन इन दिस फॉर्म 5 इंटू सम इंटीजर। ये आपको लिखना है, m अगर आप खुद से लगा रहे हैं तो m क्या है, इज़ एन इंटीजर, ये लिखना है एग्जाम में। फाइन, ये हमारा रफ वर्क जा रहा है, ये हमारा मेन पार्ट जा रहा है। अब इसको मार्क कीजिए नंबर 2, और ये वाली वैल्यू अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करूँगी, ये a की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगी। देखिए कैसे, 5b² इज इक्वल टू a² था और a की वैल्यू क्या थी 5 इंटू m, अभी हमने सेकेंड इक्वेशन में पता की। ये बन गया 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m², 5b² इज इक्वल टू 25m²। यहाँ से आ गया b² इज इक्वल टू 25/5m²। ठीक है, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे और उधर जाके डिवाइड हो गया। यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है तो कर देंगे 5m², b² हमारा बना 5m²। अब फिर से एक नंबर जो है उसको दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा गया। अगर वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा गया मीन्स कि वो दोनों नंबर इसे डिवाइड करेंगे, मीन्स 5 डिवाइड्स b², m² भी करता है लेकिन उसकी हमें ज़रूरत अभी नहीं है, हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। 5 डिवाइड्स b², देन डेफिनेटली पिछले स्टेप के जैसे ही 5 डिवाइड्स b, 5 b को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 5 डिवाइड्स a, यहाँ पे मैंने लिखा 5 डिवाइड्स b, इट मीन्स 5 डिवाइड्स a एंड b। अगर 5 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है इट मीन्स दैट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर। a एंड b का एक कॉमन फैक्टर निकला हमारे पास, कौन सा कॉमन फैक्टर 5। ठीक है, अगर 5 इसका कॉमन फैक्टर है तो पीछे हम एक डेफिनेशन लिख के आए थे को प्राइम की, जिसमें हमने लिखा था a एंड b आर को प्राइम, दैट इज a एंड b डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। यहाँ पे हम खुद लिख के आए कि a एंड b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवा, और यहाँ पे हम लिखी जा रहे हैं कि a एंड b का कॉमन फैक्टर है 5 जो कि 1 से बड़ा है। यहाँ पे आई गलती, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये एक गलती है, कॉन्ट्राडिक्शन है। किससे? कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर एजम्पशन। हमने एजम्पशन क्या किया था, एज्यूम क्या किया था, एजम्पशन दैट a एंड b आर को प्राइम, है ना। गलती तो यहीं पे आई, हमने उसको को प्राइम बोला था लेकिन अब ये को प्राइम नहीं दिख रहे, इनका कॉमन फैक्टर 5 नज़र आ रहा है। इट मीन्स अवर ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आई हमारी एजम्पशन को, वो अराइज कहाँ से हुई थी, स्टार्टिंग गलती कहाँ से हुई थी, दैट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। हम लिखेंगे दिस एजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, हम लिखेंगे दैट दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our assumption that root 5 is rational number. Therefore, रूट 5 अगर रैशनल नहीं है, इसको कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है कि रूट 5 रैशनल है, तो रूट 5 फिर क्या हुआ, रूट 5 इज irrational number. That's it. Thank you, students.